गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 3 जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे और इस जीवन परिचय को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के संपन्न वैश्य परिवार में 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता तथा इनके बड़े भाई की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अल्प अवस्था में ही लाड प्यार से विमुख प्रसाद जी को घर का सारा भार संभालना पड़ा। इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। इन्होंने अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। जब भी समय मिलता इनका मन भाव जगत के पुष्प चुनता। इन्हें ये दुकान की बही के पक्खों पर संजो दिया करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्यश्रय क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में 47 वर्ष की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। प्रसाद जी सर्वोत्मुख प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने कुल 67 रचनाओं को प्रस्तुत किया। इसमें से प्रमुख काव्य रचना का विवरण इस प्रकार है, जिसमें पहली रचना है कामायनी। यह एक महाकाव्य है। इसमें श्रद्धा और मनु के मध्य से मानव के हृदय, श्रद्धा और बुद्धि, इड़ा के समन्वय का संदेश दिया गया है। इसके बाद है आशु। यह एक वियोग पर आधारित काव्य है। इसमें एक एक छंद में दुख और पीड़ा साकार हो उठती है। अगली रचना है चित्रधारा। यह प्रसाद जी का ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। इसके बाद इनकी रचना लहर। इसमें प्रसाद जी की भावात्मक कविताएं संग्रहित हैं। फिर है झरना। इस रचना में प्रसाद जी ने छायावादी कविताओं का संग्रह है। इस संग्रह में सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति को मनोहारी रूप में वर्णित किया गया है। कनक, कुसुम तथा प्रेम प्रतीक भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी ने अन्य विधाओं में भी साहित्य रचना की, जिसका विवरण इस प्रकार है। पहला नाटक के रूप में इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जैनमेका, नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाखा, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु तथा प्रायश्चित नाटकों की इन्होंने रचना की। इसके बाद आता है उपन्यास, जिसमें कंकाल, तितली और इरावती जो कि अपूर्ण रचना है। फिर है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में इन्होंने प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, ममता, गुंडा आदि जैसी कहानी इन्होंने लिखी। और इनका निबंध संग्रह है काव्य और कला। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना को प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्ति एवं विशेषताओं का समावेश मिलता है। अंतर्मुख कल्पना तथा सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रसाद जी के काव्य की मुख्य विशेषता है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा, किंतु इनका दृष्टिकोण इनमें से विशुद्ध मानवतावादी रहा। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की। ये जीवन की अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाली स्थायी समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्नशील रहे। ये किसी सीमित अथवा संकुचित राष्ट्रीयता पर आधारित भावनाओं से आवृत्त होने के स्थान पर समग्र विश्व से प्रेम करते थे।
प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं में ही संकोच और झिझक होते हुए भी कुछ कहने को आकुल चेतना के दर्शन होते हैं। चित्रधारा में ये प्रकृति की रमणीयता और माधुर्य पर मुग्ध है। प्रेम प्रतीक में प्रकृति की पृष्ठभूमि में कवि हृदय में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव जागृत होता है। आंसू प्रसाद जी का उत्कृष्ट गंभीर विशुद्ध मानवीय विरह काव्य है जो प्रेम के स्वार्गिक रूप का प्रभाव छोड़ता है। इसलिए कुछ लोग इसे आध्यात्मिक विरह का काव्य भी मानते हैं। कामायनी प्रसाद जी के काव्य की सिद्धा अवस्था है और इनके काव्य साधना का पूर्ण परिपावक भी है। इनकी काव्य साधना का पूर्ण परिपाक भी है। कवि ने मनु और श्रद्धा के बहाने पुरुष और नारी के शाश्वत रूप एवं मानव के मूल मनोभावों का काव्यम चित्रण अंकित किया है। प्रसाद जी ने नारी को दया, ममता, माया, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण, विश्वास आदि से युक्त बताकर उसे साकार श्रद्धा का रूप प्रदान किया। काव्य दर्शन और मनोविज्ञान की त्रिवेणी कामायनी निश्चय ही आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक रचना है। प्रकृति के सचेत अनुभव करते हुए उनके पीछे परम सत्ता का आभास कवि ने सर्वत्र किया है। यही इनका रहस्यवाद है। इनका रहस्यवाद साधनात्मक नहीं, वह भाव सौंदर्य से संचालित प्रकृति का रहस्यवाद है। अनुभूति की तीव्रता, वेदना, कल्पना, प्रवणता आदि प्रसाद काव्य की कृतिपय अन्य विशेषता है। प्रसाद जी ने काव्य भाषा के क्षेत्र में भी युगांतर उपस्थित किया है। द्विवेदी युग की अभिधा प्रधान भाषा और इतिवृत्तात्मक शैली के स्थान पर प्रसाद जी ने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग किया। लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता से युक्त प्रसाद जी की भाषा में अद्भुत नाद सौंदर्य एवं ध्वन्यात्मकता है। चित्रात्मकता भाषा में संगीतमय चित्र अंकित किए हैं। प्रसाद जी ने प्रबंध तथा गीति दोनों काव्य रूपों में समान अधिकार से श्रेष्ठ काव्य रचना की। लहर, झरना आदि इनकी मुक्तक काव्य रचना है। प्रबंध काव्यों में कामायनी जैसे रत्न इन्होंने दिया है। प्रसाद जी का काव्य अलंकारों की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। प्रायः सदृश्य मूलक अर्थालंकारों में ही प्रसाद जी की वृत्ति अधिक रमी है। परंपरागत अलंकारों को ग्रहण प्रसाद जी का काव्य अलंकारों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। प्रायः सदृश मूलक अर्थालंकारों में ही प्रसाद जी की वृत्ति अधिक रमी है। परंपरागत अलंकारों को ग्रहण करते हुए भी प्रसाद जी ने नवीन उपमानों का प्रयोग करके उन्हें नई भंगिमा प्रदान की है। अमूर्त उपमान विधान इनकी विशेषता है। मानविकीकरण, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्याय जैसे पाश्चात्य प्रभाव से गृहीत आधुनिक अलंकारों के भी सुंदर प्रयोग प्रसाद जी की रचनाओं में मिलते हैं। विविध छंदों का प्रयोग और नवीन छंदों की उद्भावना भी प्रसाद जी ने की है। आंसू के छंद हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। वस्तुतः प्रसाद जी का साहित्य अत्यंत वैभव संपन्न है। प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। इन्होंने एक नवीन काव्य धारा के रूप में छायावाद को पुष्ट किया है। भाषा और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी ने युगांतकारी परिवर्तन किए। तो बच्चों, ये हो गया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।